हेलो। यस सर। ओके। सी बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो है लाइव नहीं आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो जो भी इसका मैनेजमेंट है इस पे ध्यान दीजिए, लाइव रहे तो स्टूडेंट, है ना। सर हम अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं सबकी। हाँ देखिएगा, मॉनिटर कीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड एक डिफरेंट चीज़ है। आपको जब हम लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लाइव क्यों नहीं ले रहे? तो वैसा अगर करना है तो बोलिए, हम रिकॉर्ड करके डाल दें, आप देखिए, है ना। अगर सर वैसा वो करना है जेन्युइन तो फिर प्रॉब्लम हम के लिए रिकॉर्ड जिसको करके देख रिकॉर्डिंग लेंगे। तो क्लास नहीं अटेंड कर यस। पाया उसके लिए रिकॉर्डिंग है। हाँ तो लेकिन हर हर एवरी डे हम देखिए स्ट्रेंथ उतना नहीं, 82 का जो मिली स्टूडेंट्स है, हम जो देख रहे हैं 50 के अबाउट में रहता है। तो ठीक है कि बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में आप सपोज कुछ भूल गए हैं या आपको देखने का फिर से ये है तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लाइव ले रहे हैं तो आपको लाइव अटेंड करना चाहिए। ओके। स्लाइड समझ में आ गया होगा। हम मूव और ट्रांसलेट को समझा रहे थे, ठीक है। ट्रांसलेट भी समझ में आया होगा। मूव, मूव अगर आपको ऐसा कुछ मूव करना है कि ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाए, है ना, जैसे अभी किए हैं, तो ट्रांसलेट का यूज कीजिएगा। बेसिकली मूव का नहीं कीजिएगा। मूव में क्या होगा, हमेशा डिफरेंस में मूव होगा। आइदर प्लेन बाय प्लेन और वर्टेक्स बाय वर्टेक्स होगा, या एज बाय एज होगा। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना होगा। आप डिस्टेंस देके मूव नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस जब की बात आएगी तो आप ट्रांसलेट को यूज कीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह से मिरर होता है। मिरर, मिरर पता है ना सबको, ना, मिरर है ये। स्केल है। स्केल मतलब ये हुआ, स्केल मतलब ये हुआ कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट आपने एक क्यूब बनाया 10 बाय 10 बाय 10 का, सपोज है ना। और स्केल, उसको स्केल यूज करेंगे और उसको स्केल को क्या करेंगे, स्केल फैक्टर हम 2 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट जस्ट डबल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सिमिलर रहेगा लेकिन लेंथ इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 20 20 20 का हो जाएगा। ओके, तो इसको स्केल बोलते हैं। करते कैसे हैं, देखिए। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए हैं तो ये ऑब्जेक्ट में हमने कोई डायमेंशन नहीं लिया था बेसिकली, तो हमें पता इसके करके इसको डबल करते हैं, ठीक है। देखिए स्टेप्स क्या है इसका। देखिए, स्केलिंग ओरिजिन वर्ल्ड ओरिजिन है। वर्ल्ड ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि जो बाय डिफॉल्ट एनसिस में ओरिजिन सिस्टम है, बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे है, ठीक है, इसको वर्ल्ड ओरिजिन बोलते हैं। एक होता है यूसीएस, मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हम प्लेन को क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे, ठीक है, तो उसको यूजर को हम क्रिएट ना कर रहे हैं, तो मैनुअली वो आपका सॉफ्टवेयर में नहीं है, आप क्रिएट कर रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहा है उसको, तो उसको यूसीएस बोलते हैं, वर्ल्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का मतलब हुआ कि आपका जो रेफरेंस होगा, जो पहले से ओरिजिन डिफाइंड है आपका एनसिस में, उसको रेफरेंस लेगा, ठीक है। अब नीचे है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, देखिए। बॉडी सेंटर, बॉडी का अगर सेंटर से लेना है, ठीक है, या किसी पॉइंट से आपको स्केल करना है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या होगा, दो तीन चीज है यहाँ पे, इसको समझने के लिए आप देखिए, तीन ऑप्शन है यहाँ पे। एक है कि ओरिजिन, इसके हेल्प से अब कोई चीज बड़ा छोटा होगा तो किसी पॉइंट से ना उसका डिफरेंस डायमेंशन बढ़ेगा, छोटा होगा। तो एक ऑप्शन है वर्ल्ड ओरिजिन, मतलब आपको यहाँ से होगा जो ओरिजिन आपको दिख रहा है। एक है बॉडी का सेंट्रोइड से, जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा, सेंट्रोइड होगा, वहां से ये डायमेंशन बढ़ेगा घटेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर बॉर्डर बॉडी का सेंट्रोइड लेंगे हम, तो जो डायमेंशन इसका चेंज होगा, चाहे बढ़ेगा या घटेगा। 0.5 स्केल फैक्टर करेंगे तो घटेगा, हाफ हो जाएगा डायमेंशन। 2 करेंगे तो डबल हो जाएगा, 3 करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन में चेंजिंग होगा, तो सारा साइड्स, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप एंड फ्रंट बैक, सारा साइड में इक्वली होगा। क्यों? क्योंकि हम जो रेफरेंस ऑफ जो पॉइंट है वो बॉडी का सेंटर है ना, सेंट्रोइड है। तो हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। अगर सपोज कीजिए हम, एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे पॉइंट, अगर पॉइंट को लिए और यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए आपको आएगा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हम इस पॉइंट को सेलेक्ट कर दिए और अप्लाई कर दिए, तब उस केस में क्या होगा ना, जो भी आपका, अब सारा बॉडी जो इस पॉइंट से राइट साइड है इधर, है ना, पॉजिटिव एक्स में सारा बॉडी और पॉजिटिव वाई में, ठीक है। तो आपका स्केलिंग इधर ही होगा, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में। निगेटिव एक्स में कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस ये है, और आपका बॉडी का डायमेंशन जो है इसके बाद है इधर, है ना, मतलब पॉजिटिव एक्स में है। तो आपका स्केलिंग डायमेंशन बढ़ेगा तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स में बढ़ेगा, निगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि इसके इधर कुछ बॉडी है नहीं, है ना। तो ये है। और दूसरा है कि यहाँ पे आप बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक दो तीन जो भी बॉडीज हो आप सेलेक्ट कीजिए। हम एक को अभी स्केल करना चाह रहे हैं। अभी मेरा पॉइंट ये है रेफरेंस, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ से आपका इधर इंक्रीज होगा पॉजिटिव एक्स में लेंथ। फिर यहाँ पे आता है स्केल फैक्टर, जो अभी हम बात कर रहे थे ना,
स्केल फैक्टर अभी कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर हम यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब जो डायमेंशन इस बॉडी का पहले से वही है ना, चेंज नहीं हुआ है। अगर 0.5 कर दें तो हाफ हो जाएगा जो भी डायमेंशन इसका होगा, लेंथ विड्थ और हाइट का। और 2 कर दे तो जस्ट डबल हो जाएगा डायमेंशन। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में डबल होगा। अगर 2 यहाँ पे लिख दिए तो, जैसे 2 हमने लिख दिया तो यूनिफॉर्म का मतलब सपोज कीजिए आपका एक्स में लेंथ 20 है तो 40 हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका वाई में जो है लेंथ 40 है तो 80 हो जाएगा, या जेड में आपका 30 है तो 60 हो जाएगा। मतलब डबल, हर साइड डबल होगा। सपोज कीजिए हमको एक्स में डबल करना हो, वाई में हाफ करना हो, जेड में ट्रिपल करना हो, मतलब डिफरेंट स्केलिंग करना हो नॉन यूनिफॉर्म, तो हम यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म तब सेलेक्ट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों का स्केलिंग यहाँ पे आप स्केल फैक्टर प्रोवाइड करना होगा कि आप कौन सा डायरेक्शन में कितना फैक्टर डालिएगा, है ना। तो ये सिंपल सा बात है, आप कर सकते हैं इसको। यूनिफॉर्म हम भी करते हैं, डबल करते हैं और जनरेट करते हैं। देखिए जस्ट डबल हो गया, इसी पॉइंट से हुआ है। आप देखिएगा इस पॉइंट से पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ये लेंथ इंक्रीज हुआ है, इधर कुछ नहीं हुआ है ना। आप इसको अगर रोटेट करके देखिएगा क्योंकि ये बॉडी का फेस, ये रेफरेंस है। आप देखिए दोनों बॉडी का फेस आपको सिमिलर दिख, लेकिन इधर इंक्रीज हो गया, देखिए दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप स्केलिंग कर सकते हैं। ये अब बॉडी जो है जस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। क्लियर है इसके? यस सर। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका मिरर। मिरर होता है कि किसी, जैसे देखिए सेम बॉडी, सेम कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए उसका या कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करके आपको दिखाते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। बेसिकली हम ये सबको डिलीट करते हैं और हम आपको स्केच, यस ठीक है, ये सेंटर में, ये स्केच को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, सेंटर में लाते हैं क्योंकि प्लेन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, और भी टूल्स हैं जो हम मॉडलिंग करेंगे उस वक्त यूज होता रहेगा, छोटा छोटा टूल्स है। हाँ बेसिकली हम इसी टूल से कोई मॉडल को क्रिएट करते हैं। बाकी जो है ऑप्शंस, कोई मॉडल बनाया हुआ उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए यूज होता है। तो हम और भी टूल्स हैं जिसको हम आगे सिमुलेशन भी करेंगे, साथ साथ उसको भी जब मॉडलिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ टूल्स यूज होता रहेगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, मॉडलिंग में ही इतना टाइम देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना जितना कॉन्सेप्ट हम अभी बताए हैं, आपका कोई भी मॉडलिंग होगा वो बन जाएगा अगर मेरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हो तो, है ना। 50 25 एंड सिमेट्री अप्लाई कर लीजिए इसमें। ओके देखिए हम इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं और जनरेट करते हैं 30 mm का, ठीक है जो भी हो। हम मिरर समझाने के लिए आपको ये क्रिएट कर रहे हैं। ओके, देन हम एक फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक प्लेन क्रिएट करते हैं और सिंपली प्लेन को जनरेट कर लेते हैं। इसी प्लेन पे हम एक स्केच करते हैं, ठीक है, और नॉर्मल फेस करते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, लेट्स से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, लेट्स से कहीं पे भी नॉर्मली, है ना। एक सर्कल बनाए, फिर हम कुछ भी डायमीटर हो आइसोमेट्रिक की, इसको एक्सट्रूड करते हैं और जनरेट करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो है आपका सिलेंडर, इस सेम सिलेंडर अपोजिट साइड में भी अगर क्रिएट हो रहा हो तो हम बार बार बनाएंगे नहीं। सपोज सेम सिलेंडर आपको इस साइड भी क्रिएट हो रहा हो तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। इसको मिरर कर लेंगे सिंपली, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट को हमको डिफरेंट साइड में चाहिए। हम सिंपली, क्योंकि बनाने में हमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो मिरर करने के लिए क्या स्टेप्स है देखिए, सिंपली क्रिएट में, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में आप मिरर को सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले एक मिरर होगा, कोई एक प्लेन को सिलेक्ट करेंगे मिरर में, या कोई एक फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं मिरर में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना ये जो प्लेन होगा, सही कौन सा प्लेन होगा, यस दिस वन। ये जो प्लेन है आपका, सपोज कि ये मिरर है आपका, आप सोचिए ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो ये प्लेन से ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा, सिमिलरली आपका बिहाइंड में इसका इमेज बनाएगा सेम डिस्टेंस पे, है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मिरर का, है ना। प्लेन मिरर है ये,
कॉनकेव कन्वेक्स नहीं है ये, है ना, ठीक है। ओके, तो आपको सेम, चूंकि ये प्लेन मिडिल में इस ऑब्जेक्ट के, अब सेम ये इस प्लेन से जितना डिस्टेंस इस फेस का होगा, सिमिलरली आपको इस प्लेन से इस फेस का डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने इसको सिमेट्री किया था, ये मिडिल में है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्लेन कहाँ पे होगा, हमको कैसे करना, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, प्लेन या सरफेस। जहां पे आपको ऑब्जेक्ट ले जाना है उसके बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट जहां पे आपको अभी मिरर करना है और जो ऑब्जेक्ट है, दोनों के एग्जैक्टली बीच में एक प्लेन या एक सरफेस होना चाहिए, बस आप मिरर इजीली कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे प्लेन, मिरर प्लेन, है ना, नॉट सिलेक्टेड है, हम क्या किए यहाँ पे वाई जेड को सिंपली सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि वाई जेड हम सेलेक्ट किए हुए हैं अभी, इसलिए सेलेक्ट हो गया। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और वाई जेड को क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए सिंपली। और बॉडीज किसको मिरर करना है, तो हम इस बॉडी को मिरर करना चाह रहे हैं, सॉरी। अब पहले हम यहाँ पे आएंगे और इसको ना, ये जो है अभी रेड मार्क दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, रोटेशन के लिए होता है ना, ये आप अगर रोटेट कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा फिर स्किप करके, है ना। तो ये कुछ ऐसा है नहीं, इससे आपको कैंसिल, इसको सेलेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि बॉडीज आपका अभी कंप्लीट बॉडीज एक ही बॉडी है ना, तो हमने वहां पे ऐड मटेरियल की जगह पे ऐड, हमको ऐड स्लाइस करना चाहिए था, ठीक है। तो बिफोर डेट हम इसको डिलीट करते हैं और वहां पे चेंज करते हैं, मटेरियल तो अलग होना चाहिए ना, ऐड फ्रोजन करना है ना, और जनरेट, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, तभी तो मिरर होगा। कंप्लीट एक बॉडी रहेगा तो फिर इसके रिस्पेक्ट में क्या मिरर होगा, एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो जाएगा, मिरर तो हो जाएगा, एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और में यहाँ पे आपको मिरर का, ओके, प्लेन जो है वाई जेड सेलेक्ट कीजिए आप, और बॉडीज में आके, ओके, अब यहाँ पे है प्रिजर्व बॉडी, अभी यस किया हुआ है, मतलब जो ओरिजिनल बॉडी उसको भी रखना है और मिरर करके दूसरा इसका कॉपी हो जाए डिफरेंट बैक साइड में, है ना। अगर ऐसा केस हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर ओरिजिनल को डिलीट करना हो तो यहाँ पे प्रिजर्व बॉडी में नो करेंगे, अभी हमको रखना है और जनरेट करते हैं। देखिए बहुत इजीली इधर भी बन गया, सेम डिस्टेंस पे सेम प्लेस सेम ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए हाँ, इस तरह से आप मिरर कर सकते हैं। क्लियर है मिरर, क्योंकि मिरर का काम हमें आएगा। फिर नेक्स्ट बुलियन ऑपरेशन है ना, बुलियन ऑपरेशन आपको सर स्लाइस हमने बना, यस सर मिरर करने के बाद वो नया ऑब्जेक्ट जो बना वो यस, तीसरा बॉडी बन गया। हाँ तीसरा बॉडी होगा वो, एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे 3 बॉडी दिख रहा है, तो एक, तो मतलब सर वो भी यस, दूसरा बॉडी के जैसा नहीं हो सकता है। अब देखिए मिरर करने के लिए एक चीज और है, बुलियन का यहाँ पे ये है ना, हम यहीं पे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये बुलियन है ना, हम समझाते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए ये 3 बॉडी नहीं होके एक ही बॉडी होना चाहिए था, सपोज। लेकिन आपने अगर आपको एक कंडीशन ये भी है कि मिरर करने के लिए बॉडी आपको डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अभी इससे पहले इसमें ऐड मटेरियल किया हुआ था, तो मिरर करते तो ये बॉक्स भी साथ में मिरर हो जाता, हमको वैसा नहीं करना था, इसीलिए हमने ऐड फ्रोजन कर दिया, तो बॉडी तो अलग हो गया ना। अभी 3 बॉडी है, सपोज ये आप ये सारा बॉडी को एक करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं इसको, सारे को अलग से। आपका सपोज कीजिए कि मॉडलिंग कर रहे हैं, इसमें ऐड फ्रोजन ऐड मटेरियल करके कई सारा मॉडलिंग कर लिया, क्योंकि मिरर भी करना है आपको, बॉडी को मॉडलिंग करने में आसानी हो जाएगा, मिरर करेंगे, कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो 2 बार, है ना। और ये सब करने के बाद अब बॉडी को एक करना है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है अभी, है ना, ठीक है, कंडीशन बना हुआ था, हम बुलियन समझाते हैं आपको। अभी आपको कितना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, टोटल 3 है, लेकिन एक्चुअली में हमको एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, एक ही बॉडी होना चाहिए था। क्योंकि हमको मिरर करना था, इसीलिए हमने इसको क्या किया था, एड फ्रोजन किया था, नहीं तो हमको फिर से यहाँ पे ड्रॉ करना होता, फिर इसको एक्सट्रूड करना होता, है ना। तो हम इसको सिंपली मिरर कर लिए थे। ऐसा कभी केस आ जाए कि आपने अलग अलग ऑप्शन से बॉडी बनाया और कई सारा बॉडीज बन गया, आपका कई सारा पार्ट्स बन गया, और सारे पार्ट्स को अब बॉडी में क्रिएट करना, मतलब सिंगल बॉडी में, तो एक ऑप्शन आता है बुलियन, यहाँ पे बुलियन, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब बुलियन में भी कई सारा ऑप्शन है, तो हमको क्या करना है अभी, तीनों बॉडी को क्या करना है, यूनाइट करना है, मतलब एक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑपरेशन क्या सिलेक्ट करेंगे, यूनाइट। यहाँ पे आपको आएगा सिमिलरली सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट इम्प्रिंट, तो हम ये तीनों को भी समझा देंगे, पहले आप यूनाइट समझिए ना, एक। तो यूनाइट करेंगे और टूल बॉडीज में 1 बॉडी सिलेक्टेड है अभी ये, लेकिन हमको सबको ना यूनाइट करना है, जितने बॉडी को यूनाइट करना है सारे बॉडी को आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके हम सबको सेलेक्ट कर लिए, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था, और अप्लाई करेंगे। अभी कितना बॉडी हो गया यहाँ पे, 3 बॉडीज हो गया, और सिंपली जनरेट कीजिए,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बॉडी कितना हो गया, 1 हो गया ना, बोलिए समझ में आया, यस नो जल्दी बोलिए। सर इसका कैटिया में क्या नाम है? केटिया में भी इसका नाम बुलियन है, एड बुलियन। केटिया में भी आपको बुलियन फीचर मिलेगा, ठीक है। सी केटिया का वर्कशॉप हमने नहीं लिया था, कोई दूसरे ले लिए थे ना, हमसे भी बात हुआ था लेकिन दूसरे कोई फैकल्टी ले लिए थे, ठीक है। तो अब वो आपको उसका डिस्कस किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, है ना। तो ठीक है, केटिया में भी इसको बुलियन बोलते हैं, ओके। एक बुलियन का आप दूसरा ऑप्शन जो है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम थोड़ा सा बॉडी को मॉडिफाई कर लेते हैं, मिरर जो ऑप्शन है ना इसको डिलीट कर लेते हैं, और ये जो बॉडी बना है ना एक्सट्रूड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, क्योंकि सिमिलरली हमको इधर भी चाहिए थोड़ा, मतलब ये बॉडी इंटरसेक्ट होना चाहिए इसमें। बुलियन ऑपरेशन हम कब करते हैं, जब दो बॉडी हो या दो से अधिक बॉडी हो। सिंगल बॉडी में बुलियन का कोई ऑपरेशन यूज नहीं होगा। तो जैसे अभी हमको यूनाइट किए थे तो 3 बॉडीज यूनाइट हुआ था, या 2 बॉडी भी रहेगा तब भी यूनाइट हो जाएगा। और अभी हम नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें बुलियन का, तो वो देखिए उसमें भी हमको ये 2 बॉडी है, सिलेंडर और ये क्यूब, है ना। तो हम बेसिकली सिमेट्री या एसिमेट्री कर लेते हैं। एक साइड हम 50, लेट्स से 55, ये ठीक है, बस इंटरसेक्ट करना चाहिए बॉडी। हाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना दोनों, तो ये पूरा एक कंप्लीट बॉडी है ना, ये इंटरसेक्ट हो रहा है इसमें, राइट। अब देखिए बुलियन हम अप्लाई करते हैं, और इसमें जो ऑप्शन है वो सारे को देख लेते हैं हम लोग, सेम एग्जांपल पे हो जाएगा। ठीक है, अभी यूनाइट नहीं करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये हुआ सेम जो कल हम बता रहे थे, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और आपने भी ये ऑब्जेक्ट क्लियर करके रखा, और ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। जितने पार्ट में इंटरसेक्ट हो रहा है उतना हमको क्या करना है, होल करना है, कट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यूनाइट की जगह पे क्या हम ऑपरेशन में क्या सेलेक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, है ना। और टारगेट बॉडीज में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बड़े बॉडी को, क्योंकि यही टारगेट है, इसी में हमको क्या करना है, होल क्रिएट करना है। तो हम टारगेट बॉडीज में इसको सेलेक्ट करेंगे, और टूल बॉडी में किसके हेल्प से हमको होल क्रिएट करना है, इस सिलेंडर की हेल्प से, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। और प्रिजर्व बॉडी मतलब ओरिजिनल बॉडी अगर रखना है, मतलब ये सिलेंडर को रखना भी, होल भी क्रिएट हो और सिलेंडर भी रहे, तो प्रिजर्व बॉडी में यस करेंगे, नहीं रखना है तो नो करेंगे। मतलब सपोज कीजिए आपको इस सिलेंडर से दूसरी जगह भी अगर होल करना हो, तो फिर बार बार सिलेंडर थोड़ी ना बनाएंगे। तो सेम सिलेंडर को हम यस करके रखेंगे, मतलब होल क्रिएट भी हो जाएगा हमको, और साथ साथ सिलेंडर भी होगा। फिर इस सिलेंडर को ट्रांसलेट करके दूसरे बॉडी में ले जाएंगे, फिर वहां पे होल क्रिएट कर लेंगे बुलियन की हेल्प से, है ना। ऐसे कर सकते हैं। तो अभी इस एग्जांपल में हम नो करते हैं, तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे होल क्रिएट हो गया ना, हो गया ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बुलियन का हम, है ना। सब्ट्रैक्ट नहीं करके हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा ना, कि जितना ऑब्जेक्ट इस दोनों का, जितना पार्ट दोनों ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्ट हो रहा होगा उतना ही बचेगा। तो लेकिन इंटरसेक्ट यहाँ पे आपको क्लियरली अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं, एक नया एग्जांपल लेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है ना। तो हम इम्प्रिंट फेसेस करते हैं। अगेन इम्प्रिंट फेसेस सेम चीज है जैसे हम एक्सट्रूड में कर रहे थे, ठीक है। इम्प्रिंट फेसेस, और दोनों बॉडी सिलेक्टेड है, ठीक है। इसकी बॉडी में हम करना चाह रहे हैं इस पे इम्प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ये टारगेट बॉडी हो गया, और किसकी हेल्प से, सिलेंडर की हेल्प से ये टूल बॉडी हो गया, ठीक है। ओके, इम्प्रिंट फेसेस में व्हाट हैपनिंग, बुलियन हो, ओके। फेस इम्प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, बहुत अगर हम रोटेट करें तो दिखेगा आपको, है ना। एक्चुअली हो चुका था, ठीक है। सिमिलरली इधर भी हुआ होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी कंप्लीट इंटरसेक्ट हो रहा था इस साइड से साइड, तो आपको कंप्लीट इंटर ये हुआ होगा। अगर इसको हम सेक्शन कर करके देखें, है ना, इम्प्रिंट दिख रहा है।
बस फेस को ये किया, कल हमने इम्प्रिंट का मतलब बताया था आपको ना। एक है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए एग्जांपल क्रिएट करते हैं हम, तो वहां से आपको बेसिकली समझ में आएगा। सेक्शन कट का किधर गया, यहाँ पे सेक्शन कट, ओके। तो इसको हम नीचे सेट करते हैं यहाँ पे। कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? ओके देखिए यहाँ पे मॉडलिंग में आइए, सेम हम जेड प्लेन को सेलेक्ट कर रहे हैं और इन स्केच कर रहे हैं एक, ओके। और यहाँ पे हम एक स्केच कर रहे हैं सर्कल, या इस तरह से, ठीक है। एक हमने स्केच किया सर्कल और इसको एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है, जितना बड़ा भी हो रहा, बस हमको समझाना है आपसे। यस, और इस बॉडी को भी अभी डिलीट कर लीजिए आप। यस, ठीक है। ये दो बॉडी, ये दोनों बॉडी का क्लियरली हम देखे थे अभी जब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, दोनों बॉडी एक दूसरे में कुछ पार्ट्स दोनों बॉडी का इंटरसेक्ट हो रहा आपस में, है ना। तो अगर हम बोलिए यहाँ दो अलग अलग बॉडी, ऐसी दो अलग बॉडी करना है, इसको दो अलग बॉडी करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एड फ्रोजन करेंगे, राइट। तो हम जितना इंटरसेक्शन पार्ट है उतना को रखना है, बाकी सबको डिलीट करना है, तो हम बूलियन ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे और यहां से हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्ट। और यहाँ टूल बॉडीज में इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट में। दोनों बॉडी को अप्लाई कीजिए, है ना, दोनों बॉडी इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्शन रिजल्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल बॉडीज। जितना बॉडी एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना बॉडी का इंटरसेक्शन पार्ट आपको रखना है, वो सब बॉडीज को सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली अप्लाई करेंगे। प्रिजर्व टूल बॉडीज, मतलब टूल बॉडीज का ओरिजिनल वर्जन रहे तो यस कीजिए, ना रहे तो नो कीजिए। हम नो करते हैं क्योंकि हमको जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो देखना है और जनरेट करते हैं। देखिए यही था ना इंटरसेक्शन पार्ट दोनों बॉडी का, तो ये है, बाकी सब डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इंटरसेक्शन का, है ना, क्लियर है। ओके, तो क्विकली हम जो है बैक आपका एक और है, क्रॉस सेक्शन के हेल्प से इसमें कुछ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जब सिमुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हम एग्जांपल लिए हुए हैं कि कुछ ना कुछ टूल आपका उसमें आ जाएगा, है ना। तो वहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन वाली का मतलब क्रॉस सेक्शन का जो भी ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिफोर डेट हम बैक आ जाते हैं इस पे, ठीक है। फर्स्ट जो आपका प्रॉब्लम था एक्सरसाइज 2, इसको डिस्कस करने के बाद क्लोज कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप असाइनमेंट दे देंगे, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, एक ये सर्कल है आपका, राइट, ये सर्कल, ये एक ये सर्कल है, आपको दो सर्कल है, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन कहीं से भी कट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल ही दिखेगा। तो एक तो ये रिवॉल्व से भी बन सकता है, रिवॉल्व से कैसे बनेगा, तो आपको बेसिकली बेसिकली आपको यहाँ से सेंटर लाइन एक आएगा और ये पार्ट, इधर ये वाली पार्ट को स्केच करना होगा या इसके अपोजिट साइड का, इसको 360 से रिवॉल्व कर देंगे। एक तो ये हो सकता है, या दूसरा आपका कि जो सर्कल है, जैसे ये सर्कल का डाया क्या होगा, इस सर्कल का डाया क्या होगा, ये, हाँ, इस सर्कल का डाया यही होगा क्या, राइट। और ये सर्कल का डाया, हाँ, ये सर्कल का डाया ये होगा, राइट, आई थिंक सो। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल का 48, देखिए सिंपली ये 48 हमको दिया हुआ है, और ये सर्कल का कहाँ दिया हुआ है, देखिए, हाँ यहाँ पे दिया हुआ 48, ये 84 है, ये 48 है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। तो एक तो हम दो सर्कल, एक इस प्लेन पे सर्कल बना सकते हैं
कितना 84 का, और फिर डिस्टेंस एक इस फेस से एक प्लेन क्रिएट करेंगे न्यू, कितना डिस्टेंस पे 42 पे, और एक सर्कल बनाएंगे वहां पे 48 का, और क्या कर देंगे लॉफ्ट कर देंगे। सिंपली वैसे भी बन सकता है, ये बन सकता है ना। तो दोनों ऑप्शन से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, या हाँ दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं, राइट। तो हम अभी क्योंकि एक ही बार में आपको क्या बनेगा, आपको रिवॉल्व यहाँ पे इजी है क्योंकि एक ही स्ट्रोक में आपको ये क्रिएट हो जाएगा। तो हम रिवॉल्व की हेल्प से इसको क्रिएट करते हैं, राइट। अगेन देख लेते हैं, ये है आपको 84, ये है आपको 84 का हाफ 48 हो जाएगा, 48 का हाफ सॉरी 84 का हाफ 42, और 48 का हाफ आपको 24, राइट। तो हाफ हाफ लेंगे और 42 ये एक्सिस है, ठीक है, बन गया। देखिए कोई प्लेन क्रिएट करेंगे, फ्रंट प्लेन है ना, और स्केच करेंगे और नॉर्मल कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हमको यहां से क्रिएट करना है, राइट, स्केच यहां से क्रिएट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, स्केच सिंपली क्रिएट करते हैं, एक लाइन लेते हैं और यहां से कहीं से क्रिएट करते हैं। अभी हमें पता नहीं है कहां से क्रिएट हुआ, लेकिन ठीक है हम इसको मैनेज कर लेंगे डायमेंशन की हेल्प से, ऐसे, यस। देखिए जो दिख रहा था हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, डन। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे इस पे, ठीक, और डायमेंशन की हेल्प से इसको एडजस्ट करेंगे। तो एक तो है कि ये डायमेंशनिंग हो जाए, ये डायमेंशनिंग हो जाए, और ये डायमेंशनिंग, दो हो गया। एक और है आपका वर्टिकल डिस्टेंस, अब लेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 15 होना चाहिए, है ना। तो ये हम 15 करेंगे क्योंकि ये 15 था गैप, है ना, 15 ये, ठीक है। इसको हम 15 करते हैं, नो ये डिफरेंट है, ये हो जाएगा हमको कितना 42 84, यस। और ये कौन सा है S3, अच्छा ये आपको हो जाएगा हाउ मच 48 हाफ 24, ओके। देन ये हो जाएगा आपको 42, है ना। डायमेंशनिंग आपको वहां पे है दिया हुआ, आप देख सकते हैं। ये हमने कर लिया, क्यों किया, यहाँ पे 15 इसलिए रहा है कि ये जो आपका लाइन है इस सरफेस को टच करे, है ना, बॉटम सरफेस को, तो इसलिए हमने वो किया। देन आफ्टर आप ड्राइंग पे आइए और यहाँ पे देखिएगा होल क्रिएट है, और ये होल का डायमेंशन कितना है 27, है ना, 27 है। तो हम 27 का जस्ट हाफ लेंगे, 27 का जस्ट हाफ कितना हुआ 13.5, 13.5 एग्जैक्टली 13.5। हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे, ड्रॉ में आइए। सी आप ड्राइंग समझिए कि बन कैसे रहा है ना, बहुत इजी होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम का यूज करेंगे। बेसिकली हम जो है कौन सा स्केच बना रहे हैं हम, ये जो होल है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ऐसे सेंटर लाइन है, ठीक है। तो ये गैप को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसको हमको सॉलिड नहीं करना, ये होल है। हम बेसिकली सॉलिड इस पार्ट को करेंगे जो हैचिंग पार्ट है, ये है ना, इतना ही ठोको। तो ये बेसिकली हम अगर यहाँ से इसको लेफ्ट कर दें, अभी देखिए स्केच कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ट्रिम, ट्रिम आपको मॉडिफाई में ट्रिम, ठीक है। सिंपली इसको कट कीजिए और इसको कट कीजिए, कट कर दिए। अब क्या हो जाएगा ना, इस एक्सिस के बॉर्ड में तो रिवॉल्व तो होगा, या आप क्या कीजिए इस लाइन को भी डिलीट कर लीजिए, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इस लाइन को डिलीट करने के बाद हमको क्या हो जाएगा, बेसिकली ये लाइन के हेल्प से ही सारा ये था, ठीक है, डिलीट कर लीजिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम करेगा अभी फिर ये लाइन, है ना। डिलीट करने के बाद डायमेंशनिंग चला गया, हमको सिर्फ हमको इतना ये करना था। एक्सिस हमको इसको भी ले सकते हैं हम, एक्सिस वाई को, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है इसको भी हम एक्सिस पिक कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। हमको लाइन क्रिएट करने का वहाँ पे ये नहीं है ना, क्योंकि हमको एक्सिस पहले से ही है, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। डायमेंशनिंग फिर से स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको इस पॉइंट से वर्टिकल डायमेंशन हॉरिजॉन्टल लीजिए, इस लाइन से ये पॉइंट का डिस्टेंस आपको कितना हो 42, जो सही है लिया हुआ था। बेसिकली हम फिर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमने लाइन को डिलीट कर लिया था, उसके रिस्पेक्ट में था, है ना। ये भी ठीक ही होगा, ओके। देन हम वर्टिकल या आप जनरल डायमेंशन से इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन हम वर्टिकल डिस्टेंस से या नहीं हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टल से
दिस और दिस, इसके बीच का गैप जो होगा वो कितना हो जाएगा 13.5 है ना, 27 का हाफ, राइट। ये सारा हो गया। और एक और है आपका, वर्टिकल लीजिए यहाँ पे ना, इसको और इसको 15 होना चाहिए जो है ना। सारा था, फिर से हम आइडेंटिफाई कर दिया, ब्लू कलर में हो गया, फुली डिफाइंड हो गया है ना। और मॉडलिंग में आइए, क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद ज्योमेट्री में क्या है, स्केच ये है, स्केच 2, इसको अप्लाई करेंगे। एक्सिस में आप यहाँ से एज सेलेक्ट रखिए और इस एज को सेलेक्ट कीजिए अपने 3D में, आइए इस एज को, है ना। देखिए जो एक्सिस आपका है ओरिजिनल एक्सिस है ना, और इसको 360 में रिवॉल्व कीजिए, जनरेट कीजिए। तो अगर आप इसको रोटेट करके देखेंगे आपको वो बन चुका होगा, देखिए बन गया ना। देखिए आप अगर इसको अगेन आइसोमेट्रिक व्यू में रखिएगा, सॉरी इसको रोटेट करके आइसोमेट्रिक कीजिए, ऐसे बॉटम में है ना, तो आपको जैसे एग्जैक्टली बुक मतलब असाइनमेंट में दिख रहा है आपको, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, राइट ना। थोड़ा सा ऐसे है उसका, ऐसे, राइट, नीचे भी दिख रहा है। तो इस तरह का कुछ वो क्रिएट किया हुआ है ना वहाँ पे। क्लियर है ये कैसे बना, कितना इजी हो गया काम, है ना। 2 स्टेप्स में बेसिकली हम इसको क्रिएट किए हैं, एक एक्सट्रूड लगा है इसमें, एक रिवॉल्व लगा है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ही स्टेप्स में हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को बना लिए। और ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा एनसिस में। अदर सॉफ्टवेयर में 1 मिनट भी काफ़ी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि आप सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए आपको टाइम कितना दिया हुआ, 45 मिनट्स, ठीक है। तीसरा भी बता दें क्या? हम्म? तीसरा सर प्रैक्टिस करते हैं। यस सर। तीसरा जो है तीसरा आप नहीं बना पाए क्या? अगर कोई बनाए तो उसको उसकी हेल्प ले लीजिए आप, बहुत इजी चीज़ है ये। और हम उसके बदले में कुछ और बता दें एक रिवॉल्व के कंसेप्ट से, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। बताइए क्या करें, जल्दी, टाइम बहुत हो गया, बताइए। तीसरा बताएं या कुछ न्यू बताएं कि तीसरा बता दीजिए। न्यू बता दो तीसरा, सर। ओके तीसरा बता दें। कोई प्रैक्टिस इसको नहीं बना पाए क्या कोई भी? कोई भी नहीं नो बना सर। बना पाए इसको? ओके, एक्चुअली आपको व्यू में प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। इसे इसीलिए ना इंजीनियरिंग ड्राइंग और मशीन ड्राइंग पढ़ाया जाता है, सारा मशीन ड्राइंग का डायग्राम है सारा, जो आपको हम प्रोवाइड किए। मशीन ड्राइंग अपने ड्राफ्टिंग के हेल्प से बनाया तो होगा, यस तो वहाँ पे सिर्फ देख देख के हमको लाइनिंग कर दिए हो गया है ना, और कुछ तो करना नहीं था। ओके देखिए तीसरा हम क्विकली बना लेते हैं, ओके इसको आप डाउन से, तीसरा क्या था इसको हम ओपन करते हैं अगेन, ओपन विथ पेंट। ओके अब देखिएगा, देखिए आप अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर वही हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। देखिए डायमेंशन समझना होगा। ये जो व्यूज है ना, कौन कौन सा व्यूज है, ये जो व्यू है, ये वाली, ये कौन सा है, टॉप, कौन सा व्यू बोलिए, टॉप व्यू। हम्म, ये सॉरी, हाँ ये टॉप व्यू है। और ये हमको इधर से व्यू है, ये जो इधर से अगर देखेंगे तो ये व्यू है हमको, जिसको हम फ्रंट बोल सकते हैं। और इधर से साइड व्यू जो है, ये रो, ये व्यू मेरा, ये, ठीक है। इतना क्लियर है, डायमेंशन हम तब इजीली पकड़ सकते हैं, है ना। ओके तो हम देखिए बनाते हैं, ये भी आपको 2 से 3 स्टेप्स में बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, एक तो है कि आपको जो टॉप से अगर देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये है ना, ये प्लेटफॉर्म दिखेगा आपको, ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा दिखेगा आपको, पूरा ये रेक्टेंगल इधर, और ये कट ऐसे, ठीक है, ये दिखेगा आपको। तो हम इसको क्रिएट करते हैं। एक्चुअली आपका ये कितना है 75, ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 72, है ना। और ये लेंथ है आपको यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 145, ठीक है। क्लियर है? तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए सिंपली, इसको कट करते हैं, एक न्यू,
एक न्यू ओपन कीजिए फाइल आप, ज्योमेट्री। कितने लोग हैं अभी? देखिए स्ट्रेंथ देखिए कितना हो गया कम ना, 28 है, 28 प्लस समथिंग 30-40 के आसपास है, 49। 39 है, ओके। 14 तो स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया ना। तो ठीक है, किसी का अभी नाइट में किसी का और भी क्लासेस है क्या? देखिए यहाँ पे, ओके, टॉप प्लेन को सिलेक्ट किए, स्केच किए। हाँ, बिफोर डेट आप यूनिट को सेट कीजिए mm, और फिट कर लीजिए इसको, है ना। रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, सिमेट्री अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और डायमेंशन से आप इसका डायमेंशनिंग कीजिए, कितना था? 145 एंड 72, ओके, 145 72, तो ये 145 हो जाएगा, राइट। अगर आपको समझ में ना आए तो आप आइसोमेट्रिक में इसको रखिए, तो देखिए ये 145 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अभी आपको देखिए एग्जैक्टली व्यू को अगर मैच करना, देखिए आपका व्यू ऐसे में है, मेरा जो रेक्टेंगल बन रहा है वो लाइक दिस बन रहा है ना, ऐसे। तो आपको क्या करना होगा, इसको 145 करना होगा, ये एंड को, है ना। तो आपका व्यू ये एक्सटेंड हो जाएगा, और फिर ये आपका, है ना, तो रिवर्स कर लेते हैं हम लोग, इसको 145 कर लीजिए, वर्टिकल हो जाएगा, है ना। तो आपको एग्जैक्ट व्यू आ जाएगा एज पर ड्राइंग, और इसको 72 कीजिए, राइट। इस तरह से, इसकी यही ओरिएंटेशन है उसका, हाँ, राइट। देन आप नहीं समझ में 3D में रख के हम उसको क्लियर कर लेंगे। देन आप फिर नॉर्मल व्यू में आ जाइए, है ना। और यहाँ से आप एक ड्राइंग कीजिए, आप चाहें तो रेक्टेंगल ही बना सकते हैं, हम रेक्टेंगल ही बनाते हैं, या फिर नहीं समझ में आए तो आप आइसोमेट्रिक व्यू में रखिए, 3D व्यू में, और देखिए कट इसी पोर्शन में है ना, कट जो है आपका इधर है ना, ये कट, तो हम सही बना रहे हैं ना, राइट। और फिर आप इसको सिमेट्री अप्लाई कीजिए, जो भी लेंथ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ओके। और इधर सिमेट्री हमको नीड नहीं है ना, उधर डायमेंशनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, अब जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसका डायमेंशनिंग देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 50 है, और ये जो है सेंटर इसका 30 पे है, 35 क्या है, 36, ओके। देखिए ये 36, ये 50, है ना, हम ये दो की हेल्प ले रहे हैं, और ये रेडियस 12, राइट। तो उससे मैटर नहीं हो, तो रेडियस 12 आ ही जाएगा। डायमेंशन देखिए, ये इस पोर्शन से वर्टिकल हो जाएगा, इस पोर्शन से इस पोर्शन का दिया हुआ है कितना, 50, है ना। और देखिए 50 लेने से ये इधर चला गया, तो हमको बेसिकली इस एज को इंक्रीज करना होगा, है ना, राइट। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो एक टूल हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि ये 50 से कम है, इसीलिए जब 50 लेने तो ये इनसाइड चला जा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये इसका जो ये पोर्शन है ये बाहरी है, बाद में इसको ट्रिम कर लेंगे, हाँ। तो इसको स्ट्रेच कर लेंगे, हम आपको पढ़ाए थे कल, ड्रैग ड्रैग करके इसको स्ट्रेच कीजिए थोड़ा सा, है ना। ठीक है, फिर डायमेंशन में आइए, और वर्टिकल, और 50, अब ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्या था, 36, ओके, सेंटर पॉइंट 36 करना है आपको। तो बेसिकली 36 तो ठीक है, 72 का 36 तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन वो ये डायमेंशन को हम नहीं लेना है, बल्कि ये लेना है ना, ये सर्कल का रेडियस 40 आपको 12 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, डायमीटर हो जाएगा ना सर्कल का, आर्क का। तो ये बेसिकली 24 हो जाएगा हमको, है ना, जनरल रेडियस 24, ठीक है। समझ में आया क्यों 24 लिए, ठीक। देन हम फिर आएंगे आर्क में, और आर्क में 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कीजिए आप, 3 पॉइंट, है ना, या आप सेंटर पॉइंट कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमको सेंटर नोन है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है।
या 3 पॉइंट कीजिए, बेस्ट होगा, क्योंकि हमको बेसिकली पॉइंट 2 मालूम है। उसके बाद हम ऐसे कर लेंगे, बाद में इसको हम रेडियस से एडजस्ट कर देंगे। रेडियस रेडियस कितना मेरा एग्जैक्टली ये ले लिया है, देखिए रेडियस आपको एग्जैक्टली ये 12 आ गया है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेच कर लिया था। तो बेसिकली तो हम जब आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ले लेंगे, है ना, ओवर डिफाइन नहीं करेंगे स्केच को। ये स्केच मेरा बन गया, इतने में किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। अब इसको क्या करना है, ट्रिम कर लेना है, ट्रिम। ठीक है, ट्रिम हो गया। तो ये पोर्शन बेसिकली हमको सॉलिड होना है ना, क्लियर है। देखिए फिर बाद में नीचे कट है तो वो कर लेंगे, ठीक है। ये पोर्शन अभी सॉलिड हो गया, इसको कितना सॉलिड करना, 25 एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, देखिए ओके। तो 25 इसको एक्सट्रूड कीजिए, एक्सट्रूड हाउ मच 25, और जनरेट कीजिए। ये बन गया मेरा बेस, तो बन गया। अब बेस में क्या है, कुछ कट है, ठीक है। हम पहले कट को करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इतने पोर्शन में कुछ कट किया हुआ है ना, तो ये कट करते हैं, फिर हम टॉप का बनाते हैं, एक बार में बन जाएगा, राइट। कट करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, कहाँ पे देख सकते हैं, यस ये कट है आपका। ये कितना कट है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है 72 है, ये यहाँ से यहाँ तक जो कट है आपको 72 यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है, ठीक है 72। अगेन आपको कट जो है पूरा इधर तक भी नहीं है, ये नहीं है, आपको ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कहाँ देख सकते हैं कितना है, तो ये 50, ये दिस वन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 50, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 72 इधर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो क्लियर है हमको, कुछ तो है नहीं। हम क्या करेंगे, कट किधर से दिख रहा है, ये सरफेस से, ये फेस से दिख रहा है, ये है ना, देखिए कट तो यही दिख रहा है ना, और इस एंड से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन क्रिएट करेंगे, राइट, न्यू प्लेन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जनरेट कर लेंगे यहीं पे प्लेन, और इसी प्लेन पे हम स्केच करेंगे, राइट, ठीक है। और स्केचिंग में जाएंगे, इसको नॉर्मल कर लेंगे, डन। देन हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हम डायमेंशनिंग करेंगे, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72, 72 है, और नेक्स्ट हाइट कितना हो जाएगा इसका, कट कितना है, तो यहाँ दिया हुआ 6, देखिए दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको, हम डायमेंशन दिखा रहे हैं, देखिए ये 6 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना 6, तो इसको 6 लेंगे, 6, ठीक है। देन हम मॉडलिंग में आएंगे, और इसको आइसोमेट्रिक व्यू कर लीजिए, और एक्सट्रूड कीजिए, और स्केच नंबर 2 को अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे हम कट मटेरियल करेंगे ना, कट मटेरियल, और कट मटेरियल ठीक है, डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन रिवर्स किया हुआ है अभी, क्यों, और आप चाहे अगर नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल से हम सही कर लेंगे, क्योंकि इधर कुछ है नहीं कट करने के लिए ना, तो हम रिवर्स करेंगे, डायरेक्शन उधर होना चाहिए, तो देख लीजिएगा डायरेक्शन। देन हम इसको 50 कट करेंगे ना, और जनरेट करेंगे, देखिए आपको ऐसा कट आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, है ना। अब हमें टॉप पे बनाना है, टॉप के लिए क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आप, ये क्लियरली मेंशन 36 30, ओके, ये जो है 30 है हमको यहाँ दिया हुआ है, अगर ये 36 है, इतना पोर्शन इतना, ठीक है, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है 36 है, और रेडियस भी यहाँ दिया हुआ है, ये 48 पे है, डन। और ये आपको 6 कट है, ठीक है, 30 बेसिकली बेस से है, और ये डिस्टेंस आपको जो कट पोर्शन है 1 से, हाँ यहाँ पे ये जो है, ये आपको इतना पोर्शन, ये आपको 12 है, ये देखिए, और ये टोटल पोर्शन जो है ये आपको 25 है, यहाँ पे देखिए, है ना, क्लियर है सबको डायमेंशन। बेसिकली आपको ये व्यूज समझ में आना चाहिए, है ना, व्यू समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं क्रिएट कर सकते ना बेसिकली, ओके, इतना क्लियर है। तो हम इसको बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम बैक साइड से बनाते हैं, और इसको देखिए
पहले आपको ये बनाना होगा, फिर बाद में कट करना होगा। पहले आपको ये स्केच करना होगा। देखिए जैसे हम रेड मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये स्केच कर लेंगे। देन फ्रंट से हम सर्कुलर कट करेंगे इसको फ्रंट से। तो पहले हम एक स्केच करते हैं। स्केच कैसा होगा, तो 25 दिया है यहाँ पे, और ये कितना है हमको, ये कितना है हमको, तो ये हमको 30 है, मतलब नीचे से 30 है हमको, ये नीचे से 30 है, नीचे से 30 लेंगे और इधर से 36 लेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा हमको, है ना, यही होगा। ओके, और नेक्स्ट हमको ये कितना है, ओके ये 12 या 25 है, तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा हमको, राइट, क्लियर है। तो सारा चीज तो दिया हुआ है ना। तो ठीक है हम अभी क्या करते हैं, स्टूडेंट है या चले गए, इस पे एक प्लेन क्रिएट कीजिए, जनरेट कीजिए, और यहाँ पे स्केच एक लीजिए, है ना, सेम प्लेन पे, और इसको नॉर्मल व्यू में रखिए। और अगेन अगर आपको रोटेट करके देखना हो कि किस व्यू से हमें क्रिएट करना है, यस दिस वन, एक्सिस उधर है, हमको क्रिएट यहाँ पे करना है ना। तो ये ध्यान रहे कि आपको क्रिएट किस साइड से करना है, इधर से करना है ना। 3D में करके चेक कर लेंगे किधर क्रिएट करना है और क्रिएट करेंगे, राइट। ओके ये टोटल 30 बता रहा है, ये 30 जो है लेंथ, बेसिकली ये 25 है मेरा, है ना, ये 25 था, राइट। तो 5 ये आपको राइट दिख भी रहा है, 5 है, ओके ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक लाइन का हेल्प से हम लोग, पॉली लाइन की हेल्प से एक स्केच क्रिएट करेंगे हम लोग, लाइक दिस। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्केच हम रफली अभी बना रहे हैं, फिर डायमेंशन की हेल्प से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, राइट। ठीक है, इतना क्रिएट करने के बाद अब हम इस पे डायमेंशनिंग करेंगे। कितने लोग हैं या नहीं है, ओके, स्ट्रेंथ कम हो गया है ना, ज्यादा देर पढ़ना नहीं चाहते, ओके। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना है, 30 ना, 30 कर लिए, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। देन ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, कौन सा, ये क्या दिया हुआ है, 36। अगेन आप देखिए 36 लेने पे हमको, क्योंकि ये आपको स्ट्रेच करना होगा फिर, है ना, तो स्ट्रेच करने के लिए हम ड्रैग टूल में जाएंगे, इसको ऊपर ले गए और इसको भी ऊपर, इस तरह से, है ना, ताकि हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो फिर डायमेंशनिंग ओवरलैप ना हो जाए, इस तरह से। ऐसे भी डायमेंशनिंग करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक है, स्ट्रेच हम नहीं करना चाह रहे थे। इसको 36 कर लेंगे, राइट। 36 करने के बाद अब ये टोटल हाइट क्या हो जाएगा, ये देखना है हमें। टोटल हाइट जो है वो हमको 90 यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, देखिए ये 90 है ना, तो 90 टोटल हाइट है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट को ले लेंगे 90, अच्छा सॉरी वहां से नहीं, नीचे से 90 है ना, तो 25 माइनस कर देंगे उसमें तब भी चलेगा, या हम जहां से डायमेंशन दिया हुआ है वहां से लेंगे, यहाँ से 90। उप्स, देखिए तो सही है क्या, 90 फ्रॉम बॉटम, यस, 30, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 30, ये 46 पे सेंटर है इसका, ये तो बात की बात है, ओके
36 ओके 90 तो ओके 30 प्लस ठीक है वो ऐसा दिख रहा है अभी यहाँ पे लेकिन ये ठीक है ये 30 यहाँ से यहाँ तक है ना जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको सही दिखेगा मॉडलिंग बनने के बाद ये ठीक है डायमेंशन है ना मॉडलिंग बनने के बाद सही दिखेगा क्योंकि 30 इंक्लूडेड है 25 को नीचे में तो इधर भी 30 आपको 35 आ जाएगा 34 आ जाएगा क्योंकि 30 प्लस 36 आपको हो जाएगा 66 प्लस 34 है ना आपको 90 34 या 24 90 आ जाएगा जो भी हो माइनस कर लीजिएगा प्लस कर लीजिएगा है ना इतना क्रिएट हो गया देन हम क्या करेंगे इसका एज को 25 करेंगे देखिए जनरल लीजिए ओके इसको नहीं लेना क्योंकि दूसरे में ये वर्टिकल है ना तो सॉरी इसको डिलीट कीजिए आप है ना ये जो है मेरा कितना होना चाहिए 25 एंड ये पोर्शन हमको हॉरिजॉन्टल लीजिए ये कितना होना चाहिए 12 दिया हुआ है हमें तो ये ऑटोमेटिक 13 हो गया होगा आपको लेना नहीं है ना तो इतना क्रिएट हो चुका है मेरा ये हम इस व्यू को बना चुके हैं ना इधर से जो दिख रहा है इस व्यू को ठीक है बाद में जो कट है वो बाद में करेंगे हम इस व्यू को क्रिएट कर चुके हैं ओके कुछ लेफ्ट नहीं है ठीक है और इसको हम क्या करेंगे एक्सट्रूड करेंगे जो क्वेश्चन किए थे सर बना दीजिए तो वो है कि नहीं है ऑनलाइन और इसको क्या करेंगे रिवर्स करेंगे डायरेक्शन चेंज करेंगे ना और कितना लेंथ देंगे यहाँ पे तो रेक्टेंगल कितने का बनाए थे ये 72 का देखिए कितने का बनाए थे 72 का है ना तो 72 बनाएंगे लेंगे यहाँ पे है ना डायमेंशन 72 या आप इसको अप टू सरफेस भी ले सकते हैं ना यहाँ तक इस सरफेस को सिलेक्ट करें सी यहाँ पे हम बता देते हैं आपको का फिक्स में आके अप टू सरफेस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हमें पता नहीं हो अगर लेंथ सिंपली इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे अप्लाई करेंगे और जनरेट करेंगे आप देखिएगा इस सरफेस तक आ चुका है ये है ना या नहीं तो 72 सिंपली डायमेंशन देते हैं आप दोनों में से कुछ भी कर सकते थे ठीक है ये हो गया ना ऐसा ही तो दिख रहा है अब आगे में कट है वो हमें करना है तो कट कैसे करेंगे देखिए जो सर्कुलर कट है ये तो सर्कल एक है रेडियस 30 का एक छोटा सर्कल है रेडियस डायमीटर 24 का और इसका सेंटर नीचे से है 48 पे डन हो गया कोई मुश्किल बात नहीं है एक जो है आपको कट करेगा यहीं तक एक ओके ठीक है दो पार्ट में इसको हम कट करते हैं इसको ठीक है क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में कट हो रहा है तो इसको हम हाइड कर लेते हैं इस फेस को पकड़ते हैं और इस पे हम एक प्लेन क्रिएट करते हैं और जनरेट करके इसी प्लेन नंबर 6 से आपको स्केच करना है डन और आपको स्केचिंग में आइए नॉर्मल व्यू कीजिए इसको ठीक है और अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है आपको इसीलिए यहाँ पे क्योंकि फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं 48 जो नीचे से दिया हुआ है ये आपको फिर से थोड़ा मॉडिफाई करके डायमेंशन लेना होगा क्योंकि नीचे एज सेलेक्ट नहीं कर सकते आप नहीं तो आप बेसिकली क्या कर सकते थे जब प्लेन क्रिएट कर रहे थे आपको इस फेस पीछे वाली फेस से करते तो आपका प्लेन यहाँ से सेलेक्ट हो सकता ठीक है इसमें भी ले सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ है 30 लेंथ है ना माइनस कर लेंगे 48 में 18 हो जाएगा ठीक है क्या बोल रहे हैं हम देखिए क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे समझिएगा एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लीजिए फिर समझते हैं हम लोग जो बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे अब देखिए एक सर्किल तो ड्रॉ कर लिए और इसका हम सपोज डायमीटर या हाँ डायमीटर प्रोवाइड है इसका डायमीटर ले लेते हैं डायमीटर इसका कितना है 24 राइट 24 ले बट इसका सेंटर तो एडजस्ट करना है ना सेंटर एक्चुअली ये बॉटम फेस से आपको दिया हुआ 48 पे ऐसे में है ना वर्टिकल डिस्टेंस लेकिन हम जब वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं और बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे ना सिलेक्ट ही नहीं होगा बेसिकली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ना तो आप बॉटम फेस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था 30 और यहाँ से यहाँ तक का 18 हो जाएगा तब ना 48 होगा टोटल तो हम सिंपली 18 ले लेंगे यहाँ पे ठीक है एक तो ये हो गया दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे हम और इसको सिलेक्ट करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल 72 था ना 72 का हाफ हो जाएगा सेंटर आ जाएगा 72 का हाफ क्या होता है 36 बताइए जल्दी है ना तो ये बेसिकली सेंटर पे आ गया आप और मॉडलिंग में आएंगे क्या करेंगे जल्दी बोलिए कट करेंगे ना एक्सट्रूड और स्केच 4 अप्लाई यहाँ पे कट मटेरियल डायरेक्शन देख लेंगे डायरेक्शन मेरा भी सही है ना रोटेट करके दिखाते हैं आपको देखिए डायरेक्शन सही है नहीं रहेगा तो रिवर्स कर लेंगे ठीक है जनरेट ये कट हो गया फिर अगेन हम सेम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे यही प्लेन को
प्लेन नंबर 6 और यहाँ पे अगेन स्केच करेंगे, नॉर्मल कर लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 30 है। डन, रेडियस 30 सर्कल, सेंटर पॉइंट है हमको, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एडजस्ट करना नहीं होगा क्योंकि सेम प्लेन पे दो स्केच है, तो दोनों स्केच हमको विजिबल है और सेंटर पॉइंट से ही हम इस सर्कल को ड्रॉ किया, नहीं तो कंसंट्रिक कर सकते हैं। कंसंट्रिक अभी करेंगे तो क्या होगा, out हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सेंटर पॉइंट से ही ड्रॉ किए हैं इस सर्कल को, है ना। तो रेडियस डिफाइन कीजिए इसका, कितना 30। डन, देन फिर आप मॉडलिंग में आइए और एक्सट्रूड कीजिए। ठीक है, एक्सट्रूड आउटसाइड होना चाहिए क्योंकि अब आउटसाइड कट करना है ये पोर्शन का ना जो आउटसाइड निकला। अप्लाई और यहाँ से कट, जनरेट, सॉरी ये रिवर्स चला गया, तो आपको यहाँ से क्या करना है, रिवर्स नहीं करके नॉर्मल करना है ना, और जनरेट करना है, तो ये कट हो गया आगे में, है ना। तो इससे देख लेना, डायरेक्शन को भी देखना है। अब देखिए आपका ये कंप्लीटली बन चुका है। ठीक है, समझ में आ गया या डाउट भी है अभी? ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी टाइम हो गया ना, 9 o'clock हो गया लगभग। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, हम कुछ और असाइनमेंट शेयर करेंगे और कल से हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, टिल देन प्रैक्टिस कीजिए। गुड नाइट, क्लोज करते हैं सेशन को।